त्वामदूतमग्ने अमृतं जुगे जुगे अव्यवाहं दधिरे पायुमेडयं देवासश्च मर्तासश्च जाग्रवीं विभुं विश्वपतिं नमशानि सेदिरे अन्तिसन्तं न जहातयन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममारे न जिरयति मूल ध्यानं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। आज इस पावन अवसर पर इस नगरिया गांव में किशन लाल जी के इस प्रांगण में हम सभी एक साथ जुटकर सद्गुरु की गुण गाथा, आत्म कल्याण की जो प्रेरणा है वह सुनने सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। यह सौभाग्य की बात है। देखिए, अभी विजय जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। परिणाम न जाने क्या होगा, उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। बहुत ही सटीक और अच्छी बातें साहेब के संदेश को सुनाया। परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है, इसलिए भेजा है कि ये मनुष्य तन जो तुम्हें दे रहा हूं, इसका जो सदुपयोग है वह करोगे। सारे संसार के प्राणी सोए हुए हैं, सदगुरु रूप में परमात्मा साहेब बंदी छोर कबीर आते हैं युग युगांतर में और यह प्रेरणा देते हैं, यह सीख देते हैं और कहते हैं कि भाई उठो, जगो और लौट चलो अपनी ओर। जहां से आए हो वहां लौट चलो, जहां से आए हो वहीं लौट चलो। अब प्रश्न उठता है कि कहां से आए हैं आप? हमारा आना कहां से हुआ है? हमारा आना जो है उस परम आनंद से बिछुड़कर आना हुआ है, जहाँ की आनंद का ही सागर है, भंडार है, अनंत आनंद है। उस अनंत आनंद से बिछुड़कर हम इस कूप मंडूक में आ गिरे हैं, काल के इस देश में आ गिरे हैं जो कूप मंडूक है और कुछ नहीं है। यहाँ केवल दुख है। हमें भ्रमित किया गया है कि जिसमें हम जी रहे हैं वह सुखी है, सुख का घर है। नहीं, वह सुख का घर नहीं है। अगर सुख का घर होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट धन वैभव को लात मार दी और चल गए कंदराओं की खाक छाने,
जंगलों में जीवन बिताया, वहां जाकर ध्यान भजन किया, एकांत स्थान को खोजा। क्यों खोजा? इसलिए कि संसार के सुख वैभव में, ये भौतिक सुख वैभव में वह सुख नहीं है जो सुख हमें चाहिए। हमें जो सुख चाहिए वह नहीं है, वह दुख का ही रूप है। इसे साहेब ने बताया कि यह दुख का ही रूप है। आप कहेंगे कैसे दुख का रूप है? तो छोटी सी उदाहरण है। एक कुत्ता सूखी हड्डी लेकर एकांत में जाकर उस हड्डियों को अपने दांत से चबाता है और उससे ही वह उसी के मसूड़े फटकर उससे खून आता है और उस खून के आने से वह मूर्खतावश समझता है कि यह हड्डी से रस आ रहा है, हड्डियों से ही रस आ रहा है। लेकिन जब प्रबुद्ध व्यक्ति जानते हैं उस बात को, यह हड्डी नहीं है, हड्डी से सुख नहीं मिल रहा है, रस नहीं मिल रहा है, यह तो उसी के मसूड़े फट करके और पीड़ा भी हो रही है, दुख भी हो रहा है और उसमें आनंद ले रहा है। ये अज्ञानता के कारण। तो साहब बताते हैं कि भाई यह सुख है, भौतिक सुख, संसार के जो सुख हैं वह क्षणिक हैं, उसके पीछे दुख का पहाड़ लगा हुआ है, उसके पीछे दुख का पहाड़ लगा हुआ है। संसार में जिस भी वस्तु को आप पकड़ेंगे उसमें आपका मोह होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा, काम होगा, माने उसके पीछे आपकी तृष्णा बनी रहेगी, वह आपको नहीं छोड़ सकता। इसलिए अंतर से खाली हो जाओ, अंतर में उसको ना बसाओ। तुम्हारे अंतर में परमात्मा छिपे हुए हैं, वैसे छिपे हुए हैं जैसे मेहंदी में लाली छिपी है, जैसे गन्ने के अंदर उसका मिठास रस छिपा हुआ है, जैसे दूध के अंदर घी छुपा हुआ है, वैसे ही तुम्हारे अंदर वह परमात्मा छिपे हुए हैं। अपने ही अंदर उसे जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जो गुरु कुशल है उस गुरु को परखो, जानो, तुरंत उससे ज्ञान ना ले लो, खूब सत्संग सुनो, खूब जान लो यह मार्गदर्शक सही है अथवा नहीं है। जानबूझकर भीड़ देखकर ना जाओ। साहब कहते हैं कि उसी तरह तेरे अंदर परमात्मा छिपे हुए हैं। कहा उन्होंने, जस मेहदी में लाली बसतु हैं, बिना रेपी से निकले छे किया ना। अंगिका भाषा में कहा उन्होंने कहा जैसे दूध में घी बसत हैं, बिना रे मथे निकले छे किया ना। जस ईख में मीठ बसत है, बिना रे पेरे निकले छे किया ना। तो उसको बिना पेरे गन्ने को उससे रस नहीं निकाल सकते, फिर उसको चख करके उसकी मिठास को नहीं समझ सकते। बिना मेहंदी को जुक्ति से हाथ में लगाए वह लाली नहीं छोड़ सकता। बिना दूध को मथे घी नहीं निकल सकता। जब घी निकल जाएगा, घी बन जाएगा, फिर आप चाहेंगे उसको कि यह जो है घी जो है दूध में मिल जाए, तो कतई नहीं मिल सकता। लाख उसको खूब औंट देंगे, मिला देंगे, फिर भी वह दूध में घी, निकला हुआ घी नहीं मिलेगा, वह ऊपर आ जाएगा। तो साहब कहते हैं उस तरह से तुम्हारे अंदर परमात्मा छिपा है।
तू कुशल गुरु को खोज कर उसके मार्गदर्शन में अपने जीवन को समर्पित करके उसे देख क्यों नहीं लेता है? क्योंकि यह मनुष्य तन तो फिर बार बार मिलने वाला नहीं है। ना जाने कुछ पुण्य प्रगटे मानुषा अवतार, वृक्ष के जो पात टूटे बहुरी न लागे डार। वृक्ष की पत्ता जो है टूट करके फिर दोबारे डाल में नहीं लग सकता, वो सड़ गल के समाप्त हो जाएगा। फिर नए पत्ते आएंगे अलग बात है, लेकिन यह तन जो है उसी वृक्ष के पत्ते के समान है, और यह वृक्ष के पत्ते के समान है। फिर यह शरीर में जो है वह आत्मा नहीं रहेगी, यह शरीर खत्म हो जाएगा। तो इस शरीर का सदुपयोग है कि आप हम सभी इस संसार में जो आए हैं, तो इसके अंदर जो प्रभु छिपे हुए हैं उसको खोज करके देख लें, अनुभव कर लें वह किस हाल में है। तो ऐसा साहब ने कहा। तो इस बात को ध्यान देने के लिए है, संसार की कोई भी सुख जो है, प्राकृतिक सुख, भौतिक सुख जो है वह क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख है, वह परमानेंट सुख नहीं है, एक जैसा नहीं रहता है। तो इसलिए जो सार को पकड़ लेते हैं, सार को गह लेते हैं, वह संसार का सुख हो या संसार का दुख हो, उसकी उसे कोई परवाह नहीं होती। क्यों परवाह नहीं होती? कि वह आत्मा अनुभूति करके परमात्मा अनुभूति में लीन हो गया, तो फिर उसे संसार क्या करे। जो इस धारा पर चलते हैं, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कछुई की दृष्टि की तरह अपनी दृष्टि जिसने बना लिया, उसे संसार क्या कर सकता है। संसार में रहते हुए भी वह संसार में लिप्त नहीं रहता। कछुई अंडा देती है सूखे में, रेत में, और रहती है वो पानी में, और पानी में अपने भोजन को ढूंढ करके खाती है कछुई, और उसकी दृष्टि जो है अपने अंडे पर रहती है। जहाँ भी अंडे पर कोई दुश्मन का आट होता है, वह कछुई दौड़ करके उसे अपने आगोश में लेकर के ढक लेती है। ये स्थिति कछुई की है। इसलिए साहब ने कहा कि कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जिसने अपनी दृष्टि को कछुई की तरह बना लिया, उसको संसार क्या बिगाड़ सकता है, संसार क्या अपनी ओर खींच सकता है। वो खिंचाएगा नहीं, वह तो खींचता चला जाएगा अंतःपुर में। आपके अंतस में जो आनंद का सागर है, उस आनंद में निमग्न होने के लिए चल पड़ा है, उसे नहीं खींच सकता है। इसलिए सारे संसार के भौतिक सुखों में सुख नहीं है। कहते हैं जिसमें आप सुख मानते हैं वह सुख का रूप नहीं है, वह तो दुख का रूप है। क्योंकि यहाँ जीवन एक जैसा रहता नहीं है, एक जैसा जीवन नहीं रहता है। संयोग बस पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से आपके प्रारब्ध सुंदर हैं, तो आप कुशल हैं, सुखी हैं। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि महाराज ये बताओ आप कि बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो सभी दुनिया को धोखा देकर के भी धन कमा लेते हैं। बड़े बड़े डाकू हैं, वह धन कमा लेते हैं, तो फिर वह धनी और सुखी क्यों है? और एक पुण्यात्मा है, वह गरीब है, क्या उसको परिणाम नहीं मिलता है? हमने कहा देख लो, बात इस पर विचार करो भाई, कि जो व्यक्ति बहुत गलत काम किया, पैसे कमाया, दूसरों को मारा, लूटा, और लूट करके इतना धन जमा कर लिया, धन का अंबार है, ऐसो आराम है, जीवन में खूब जी रहा है बढ़िया से। हमने कहा उस समय उसके ऊपर पूर्व जन्म के धर्म का साया है।
पूर्व जन्मों में उसने जो पुण्य कृतियाँ की है, पुण्य कर्म किए हैं, उनके पुण्य जो है उनके धर्म रूप में उनकी साया बनकर उनके सिर पर है। और समय आने पर जब उसका पुण्य छीन हो जाएगा तो पुण्य छीन होते ही इधर जी उसके पुण्य छीन होते ही उनके धर्म का साया उनके सिर से हट जाएगा और उसी समय उसका वैभव, उसका सुख, जो सांसारिक सुख है वह छिन जाएगा। तब उसने कहा कि हो सकता है, इस बात पर कुछ यकीन हो रहा है मुझे कि पुण्य का साया, आप इस समय जन्म लिए हैं तो आप अच्छे हैं, क्या पता अगले जन्मों में क्या क्या कर्म किए थे, क्योंकि जन्म मरण का जो चक्र है यह चक्र चलता रहता है। इसके प्रारब्ध जीवन में है। आदमी आज यहाँ बाल बच्चों को पैदा करके सुखी हैं, पूर्व जन्म में भी बाल बच्चे पैदा किए थे, उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनको पाला पोसा, पालते पोसते वृद्धावस्था आ गई और वृद्धावस्था आने के बाद छूट गया उनका शरीर पूरा हो गया, चल बसे संसार को छोड़कर। तो संसार को तो छोड़ लिया, फिर कर्मानुसार, पूर्व जन्म के कर्मानुसार उनका कहीं और जन्म हो गया। फिर वहाँ क्या होगा? तो वहाँ छोटे थे, बड़े हुए, माता पिता भाई बंधु सब कह रहे हैं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ है, यही है। और प्रेम में उसे अपने जैसा बना लिया और उसके व्यामोह में वह जीवन जीने लगा। फिर एक दिन उम्र बढ़ते बढ़ते बुढ़ापा आ गई और वो चले गए। फिर दूसरे जगह जन्म लेंगे कर्मानुसार, चाहे जिस जोनियों में लेंगे वहाँ भी बाल बच्चे होते हैं, वहाँ भी सब कुछ होता है। तो वहाँ भी जन्म लेके फिर तीसरे चौथे पांचवें कितने संसार में बाल बच्चों को बनाया, उसी के व्यामोह में जीवन जिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ध्यान करते हैं, ध्यान नहीं आता है, इसका एक ही कारण है कि उनका मन जो है जन्म जन्मांतर से भटका हुआ है। जिसका मन जन्म जन्मांतरों से भटका हुआ है वह जब ध्यान करेंगे तो उनका मन स्वभावतः चंचल है, भागता है। एक बार तुरंत इस मन को, चंचल मन को स्थिर करना कोई खेल नहीं है। इसलिए इस मन को जो है निरोध करना अति आवश्यक है। पर इसके लिए जब नहीं होता तो सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, खूब ज्ञान की चर्चाओं को सुनिए। अभी सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, इसमें रमे रहिए। उसके प्रभाव आपके जीवन में पड़ता रहेगा। उसके प्रभाव से आपका मन धीरे धीरे खाली होगा। मन में जो बसा हुआ संसार है, जन्म जन्मांतरों से उसके स्वभाव बने हुए हैं, वह धीरे 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 पवित्र होता चला जाएगा। एक बार ही कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर लेता। चित्त में जन्मों के संस्कार हैं और जन्मों के संस्कार उदय होते हैं। कभी आपका पूर्व जन्म के पाप का संस्कार चित्त में उत्पन्न हो गया तो आप भजन करने में मन नहीं लगेगा। कभी पुण्य उत्पन्न हो गया तो मन करेगा कि खूब ध्यान करूं, खूब भजन करूं, खूब सत्संग करूं। ये होता है। एवं प्रकार से जीवन में चित्त के अंदर उदय अस्त होते रहता है। कर्मों के संस्कार उदय होते हैं, फिर अस्त होते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में जो है मन की चंचलता बड़ी प्रबल होती है। आप भजन करेंगे, लेकिन हाँ, इतनी धारणा बनी है कि गुरु के शरण में हूँ
और गुरु पर विश्वास है और मैं गुरु के लक्ष्य में लक्षित होने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, तो वह लाख मन नहीं कहता ध्यान भजन करने को, पर वह ध्यान जरूर करेंगे, भजन जरूर करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही सही वह अवश्य करेंगे, समय से उनका सारा कार्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए भजन जरूर करें, ध्यान जरूर करें, थोड़ा भी बैठें, जरूर बैठें, प्रार्थना भी जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना में बल होता है। प्रार्थना अगर करते हैं उसमें बल होता है, सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो और उसमें बल होता है। जब प्रार्थना आप करते हैं, जो बात प्रार्थना में कहते हैं, उन बातों को, प्रार्थना में कही हुई बातों को जो है आप विचार करते हुए प्रार्थना करें। अपने मन को वहाँ रखें, जो मैं प्रार्थना में गुरुदेव से कह रहा हूँ, प्रभु से कह रहा हूँ, वह मैं अपने भाव को रख रहा हूँ। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका मन कहीं और है, तो वह प्रार्थना नहीं बना, उस प्रार्थना से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान दें और ध्यान भजन जरूर करें। अपनी आस्था को कभी घटने ना दें। साहब ने जीवों को खबरदार किया, प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं, अब से खबरदार रहो भाई, सदगुरु दीना माल खजाना राखो जुगत लगाई, पांव रत्ती घटने नहीं पावे दिन दिन बढ़े सवाई। साहब ने खबरदार किया है, खबरदार किया है, खबरदार क्या है, सावधान। सदगुरु ने माल खजाना दिया है, जो खजाना साहब ने दिया मुझे, मेरे गुरु ने दिया, वह बात आपको शेयर किया हूँ। आपको मैंने वही बताया जिसको पा करके हमने अपने अंदर अनुभूति किया है, अपने अंदर पाया है, वही आपको मैं कहा, दूसरा बात नहीं कहता हूँ। इसलिए उस बात को करके देखना आवश्यक है। तो साहब कहते हैं अब से खबरदार रहो भाई, सदगुरु दीना माल खजाना राखो जुगती लगाई। अब से खबरदार रहो, सदगुरु ने जो दिया माल खजाना, मतलब जुक्तियाँ दी, साधन का भेद बताया, वह माल खजाना है। वह कोई साधारण चीज़ नहीं है, सोना चांदी रुपया पैसा और वो क्या कहते हैं हीरे जवाहरात नहीं है। ये तो कंकड़ पत्थर के समान है। आपको दिया गया है आत्मज्ञान के लिए, आत्मधन प्राप्त करने के लिए। जो शाश्वत है वह कभी आपसे छूटने वाला नहीं है। धन दौलत, संसार की वैभव, सुख, ये तो दूसरे भी लूट लेंगे, आप खाली हो जाएंगे। इसलिए साहब ने कहा तोरी गठरी में लागा चोर बटोहिया कास हो गए। बटोही हैं हम लोग, सभी बटोही हैं। तुम्हारे गठरी में चोर लग गया है, कहीं चोर बाहर नहीं है, मन ही आपका चोर है। आपको जो दिया गया है, सदगुरु ने दिया है ज्ञान, वह जो है उसको लूटने के लिए मन तैयार है। मन के साथ 5 फौज हैं, वो भी लूटने के तैयार में हैं। इसलिए साहब ने कहा आपसे खबरदार रहो भाई, सदगुरु दीना माल खजाना राखो जुगत लगाई, पांव रत्ती घटने नहीं पावे दिन दिन बड़े सवाई। ऐसी जुक्ति करो कि एक पांव या एक रत्ती थोड़ा सा भी घटे नहीं, उसमें वृद्धि हो, भजन में वृद्धि हो। वह उसके लिए चैन ना रखो अपने जीवन में, वो करते रहो। पाव रत्ती घटने नहीं पावे दिन दिन बढ़े सवाई। अब से खबरदार रहो भाई। कहा साहब ने क्षमा, इसको घटेगा कैसे नहीं, उसके लिए साहब ने दर्शाया है, क्षमा सील की अल्फी पहरो। क्षमा और सील, इस दोनों की अल्फी करें पहनने के लिए। साधु महात्मा हम लोग पहनते कभी यहाँ घुट्टी तर, यहाँ से लेकर के घुट्टी तक का अल्फी पहनते, झोला जैसा कपड़ा पूरे ढक लेते हैं।
तो वो अल्फी नहीं कहा, क्षमा और शीलता का मतलब विनम्रता का और क्षमा का। जो कोई कुछ गलती करे तो उसको क्षमा करो, उसको क्षमा कर दो। क्षमा रूपी अल्फी पहन लो, क्षमाशील की और विनम्रता की अल्फी पहन लो। कोई गालियां भी दे रहे हैं तो अपने मृदुल वचन से उसके मन को जीत लो, उसमें लड़ाइयां ना करो, तलवार मत खींच लो। साहब कहते हैं क्षमाशील की जुगती लंगोट लगाई, क्षमाशील की अल्फी पहरो, जुगती लंगोट लगाई। जब ये दो चीज तुम अब धारण कर लेते हो तब जो है जुगती का लंगोट पहनो। जो जुगती दिया गुरु ने ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, सुमरन करने के लिए, वह लंगोट है। लंगोट की तरह कस लो अपने अंदर, एकदम दृढ़ होकर के मैं साधन भजन करूंगा। क्षमाशील की अल्फी पहरो, जुगती लंगोट लगाई और दया की टोपी सिर पर देके। ये पगड़ी या टोपी नहीं, ये तो नकली है। असली पगड़ी, असली टोपी कहते हैं साहब कि दया की टोपी सिर पर देके और अधिक बन जाएगी, खिल जाओगे, अत्यंत सुंदर दिखोगे जैसे दया का टोपी पहन लोगे। यानी सारे जीवों पर, एक कीट पतंगों से लेकर के मनुष्यतर योनियों तक सभी जीवों पर तुम दया करना शुरू कर दोगे। दया की टोपी सिर पे देके और अधिक बन जाई, बहुत सुंदर लगोगे। कहते हैं अब से खबरदार हो भाई, भाई यह खबरदार मैं तुझे कर रहा हूं। फिर कहते हैं साहब तन बंदूक सुमति का सिगरा, इस शरीर को बंदूक बना लो। तीरंदाज लोग, बंदूक चलाने वाले, वह कैसे होते हैं? बंदूक चलाते हैं, निशाना लगा के बंदूक चलाते हैं। साहब कहते हैं कि तन बंदूक, शरीर को बंदूक बनाओ। तन बंदूक सुमति का सिगरा, सुमति का, अच्छे विचार का, अच्छे मति का, सुंदर मति का सिगरा बनाओ। सिगरा क्या होता है? बंदूक के नाल के आगे एक छोटी सी बटन जैसी रहती है, उसके कहते हैं, उसको कहते हैं सिगरा। तो उस सिगरे पर आंख लगा करके इस तरह से देखते हैं, केंद्रीभूत होकर के उस सिगरे पर केंद्रीभूत होते हैं। सुमति का सिगरा माने अच्छे मति का सिगरा बनाओ, एकदम चुस्त दुरुस्त। सुमति का सिगरा प्रीति का गज ठहकाई। और जो गुरु ने भूमि दिया है, स्थान दिया है, किस जगह देखो यहाँ क्या घटना घटती है, उसमें समर्पित हो जाओ। दे रहे न रहे, चला जाए जीवन, ऐसा समर्पण करो। तो साहब ने कहा कि देख लो, सुमति का सिगरा प्रीति का गज ठहकाई। इतना प्यार करो उस भूमि से, इतना प्यार करो कि उसके जैसा प्यार संसार में कोई रहे नहीं, उसके बराबर का कोई प्यार ना रहे संसार की चीजों से, केवल उसमें नियुक्त हो जाओ। सुमति का सिगरा प्रीति का गज ठहकाई, उसका माप तोल करके तब क्या होगा? माप तोल कर लोगे तो सुरति पलीता हरदम सुलगे। तब देख लेना तुम्हारी सुरति, आत्म चेतना रूपी, ख्याल रूपी, जो साहब ने कहा कि सुरति पलीता हरदम सुलगे। सुरति रूपी पलीता जो है हरदम सुलगता रहेगा। सुरति पलीता हरदम सुलगे, कस पर राख चढ़ाई। साहब ने कहा एकदम कस पर निशाने लगा करके रहो, एकदम संसार के ओर से चेतना को समेट कर एकदम लगे रहो। सुरति पलीता हरदम सुलगे, कस पर राख चढ़ाई। और अब से खबरदार रहो भाई। साहब कहते हैं अब से जो है खबरदार रहो। फिर कहते हैं बस जब ऐसा कर लोगे तो तुम्हें वस्तु प्राप्त होंगे। ऐसा करोगे तो तुम्हें
संसारिक उपलब्धियां भी होगी, भौतिक उपलब्धियां भी होगी। अपने आप बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो सभी तुम्हें प्राप्त होंगे और तू गफलत में मत पड़ जाना। साहब फिर कहते हैं, क्या कहा साहब ने? वस्तु पाए गाफिल मत रहना। अगर हाँ निस्दिन करो कमाई। वस्तु मिल गया, अब किसी की नौकरी लग गई, अब एक्सचेंज ऑफिस में लगी हुई नौकरी, अब तो वो कह रहे हैं भाई मुझे तो छुट्टी नहीं मिलता, फ़ोन से दिन रात फ़ोन करता रहता हूँ, वहाँ से लोग फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, छुट्टी नहीं मिलती भजन करने का, क्या करूँ? थक जाता हूँ ड्यूटी में, आता हूँ घर तो सो जाता हूँ बाल बच्चों में। तो मैंने कहा कि अगर छुट्टी फिर भी मिलती है आपको, आप गलत ना बोलो, छुट्टी खूब है और अनाप शनाप में समय तो बिता देते हो, भजन नहीं करते हो। इसलिए कहा उन्होंने कि भाई उसमें समय ना गुजारो। वस्तु पाए गाफिल मत रहना, निस्दिन करो कमाई, रोज उसकी कमाई करो। आत्मधन की प्राप्ति करने के लिए रोज कमाई करो, थोड़ा थोड़ा ही करो लेकिन करो, थोड़ा थोड़ा ही करो। वस्तु पाए गाफिल मत रहना, निस्दिन करो कमाई। घट के भीतर चोर लगत हुए बैठे घात लगाई। आपके शरीर के अंदर ही चोर बैठा हुआ है, बार बार घात लगाने के लिए। क्या लगा है? चोर कौन कौन है? वह चोर है मन के द्वारा, मन के 5 जो फौज है वही चोर है आपका। देख लीजिए, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सारे जो हैं आपके उठते रहेंगे। ये जो हैं उठते रहेंगे, कभी काम उठ जाएगा, कभी क्रोध उठ जाएगा, कभी लोभ उठ जाएगा, कभी अहंकार उठ जाएगा, कभी मोह उठ जाएगा। ये बार बार उठेंगे, यही चोर हैं। ये मन के फौज हैं। मन कभी आपका क्रोध में परिणत हो जाएगा, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में, कभी काम में। दुनिया भर की कामनाएं हो जाएगी, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अरे भाई, कितने जन्मों में आपने क्या क्या किया, अब मनुष्य जन्म पाए हैं बड़ा सौभाग्य से। साहब कहते हैं इस जन्म में बस एक सबसे बड़ा काम जो है, भक्ति कर लो, उपासना कर लो, योग कर लो। इसमें जीवन अत्यंत पवित्र हो जाएगा और सारे कुछ प्राप्त हो जाएंगे, तुम्हें शांति मिल जाएगी। कहा है साहब ने? कहा है साहब ने? गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गोधन गजधन बाजधन, संसार की संपदा बहुत भी हो जाए, दुनिया की दौलत आ जाए आपके ही पास, और दौलत आ जाने के बाद भी अगर संतोष धन नहीं आया है, सब धन धूल के समान है, उस धन का कोई सदुपयोग नहीं। वह धन विकार पैदा करता है। संतोष बड़ी चीज है। संतोष कहाँ से पैदा होता है? भजन से। जब आप भजन करेंगे तो आप में संतोष स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा संतोष। और जब संतोष आ जाएगा तो जीवन खिल उठेगा, वहाँ आनंद है, परम आनंद है। इसलिए कहा साहब ने तीसरी कड़ी, बाहर वाला खड़ा सिपाही ज्ञान गम्य अधिकारी। बाहर वाला खड़ा सिपाही कौन है? गुरु है आपका, जो आपको ज्ञान दिया। वह बाहर वाला खड़ा सिपाही है, वह ज्ञान गम्य अधिकारी। वह ज्ञान में ज्ञान गम्य है, ज्ञान के अंतर में है। तो बाहर वाला खड़ा सिपाही ज्ञान गम्य अधिकारी, साहेब कबीर आद के अदली हरदम लेते जगाई। जब आप गुरु के वचन में, गुरु के मार्ग में आप अपने जीवन को समर्पित जैसे जैसे करेंगे, साहेब आद के अदली हैं, वह बंधन मुक्त करने वाले हैं। वह गुरु के
सेवा में साहब उनकर दक्ष हो जाते हैं। वह देखते हैं कि गुरु की सेवा में यह कितनी तल्लीनता है, कितना समर्पण है, कितना इन्हें गुरु से प्यार है, तो साहब वैसे वैसे उनके पर दक्ष होते हैं, उन पर दया दृष्टि रखते हैं, साहब करते हैं कार्य। क्योंकि गुरु आपका साहब में समर्पित है, गुरु आपका साहब में समर्पण किया हुआ है, तो साहब जो है हमेशा उनके शिष्यों के प्रति बरदस्त रखते हैं। इसलिए हमें जो है अपने इस मानव तन को पा करके अपने आत्म कल्याण के लिए प्रथम कार्य है और इसी को करना चाहिए। और जितने कार्य हैं वह तो गौण है, वह तो स्वतः होता है और होगा, कहने सुनने से नहीं। आप जब भजन करेंगे तो भजन करने का प्रताप है, वह तो आपको मिलेगा ही। उसमें क्या, साहिब के दरबार में कमी काहू का नाई, साहिब ने कहा साहिब के दरबार में कमी काहू का नाई, बंदा तो पावे नहीं चूक चाकरी माई। बंदा को तब नहीं मिलता है जब उसके चाकरी में चूक है, उनकी सेवा में कमी है। अगर वह सेवा करे तो साहिब के दरबार में क्या नहीं मिल सकता है, सब कुछ मिल जाता है। चूक है तो चूक तो अपने से स्वतः देखा नहीं जाता है, जब गहराई से देखेंगे तब पता लगता है कि हम में क्या क्या गलतियां हैं, हमें क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को ठीक करें, उसके लिए पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है। पैनी दृष्टि जब होगी, सूक्ष्म दृष्टि, तब आपको पता लगेगा हमारे अंदर। साहब ने ये भी कहा कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो ढिल ढूंढूं आपना मुझसा बुरा न कोई। एक व्यक्ति दूसरे को बुरा कर रहे हैं, कह रहे हैं वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, सब बुरा है, सब में बुराई ढूंढ ली। और उन्हें बुराई ढूंढने के क्रम में बुराई इतनी सूक्ष्म है कि वह प्रवेश कर गई हमारे अंदर। क्योंकि हम दूसरों में बुरा ढूंढ रहे हैं तो हमारे अंदर भी वह बुराई का असर प्रवेश कर रहा है, हमें पता नहीं है कि हम बुराई हमारे अंदर कैसे आ रहा है। इसलिए साहब ने कहा कि जो दिल ढूंढूं अपना मुझसा बुरा न कोई। जब अपने दिल में मैंने ढूंढा तो मुझ में ही सारी बुराइयां मिली, सारी कमियां मुझ में मिली। तो कहते हैं कि ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देखो न कोई। संसार में किसी में अवगुण ना देखो, ग्रहण करो गुण जगत से, संसार से गुण ग्रहण करो, अवगुण ग्रहण ना करो। ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देखो न कोई, अवगुण देखो आप में और त्याग जतन कर सोई। अवगुण देखना है तो अपने आप में देखें और जहां अवगुण मिले उसका सुधार करने का प्रयास करें। यही मनुष्यता है। अगर हम अपने में बुराई नहीं ढूंढते, संसार को ही बुरा कहते हैं, संसार के लोग तो जो हैं ही। आप देखते होंगे दो व्यक्ति मिलते हैं, तीसरे की चर्चा होती। व्यवहारिक बातों को मैं रख रहा हूँ। जो व्यक्ति दो मिलते हैं तो अपनी बात नहीं कहते, ज़्यादा दोनों अपनी अपनी बात नहीं करते, वह दूसरों की बात की चर्चा करते हैं। दूसरे कैसे हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो वह प्रपंच बन जाता है, धीरे धीरे उसका स्वभाव प्रपंच में परिणत हो जाता है। इसलिए जो साहिब के भक्त होते हैं वह किसी की बात नहीं करते, सब अच्छे हैं हमसे, हम सबसे बुरे हैं, और अपनी सुधार करने का प्रयास करने लगते हैं। तो यह साहिब के ज्ञान में, साहिब के हंसों की यह सुंदर गाथा है। और आप सभी साहिब के आत्मा हैं, साहिब के हंस हैं, साहिब के अमर लोक जाने वाले हैं, अमृत पान आप करने वाले हैं। अमर लोक आपका निज स्थान है, चेतन लोक आपका निज स्थान है। इस जड़ लोक में, मृत लोक में कब तक कितना सुखी हो पाएंगे, कितनी वस्तु प्राप्त होकर के सुखी होंगे। जो है प्रभु के दया से सब ठीक है। बस इतना दिल में भाव रखना है,
कि जो दिया प्रभु ने सब अच्छा है, उनकी दया से मैं ठीक हूँ बस। और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सतनाम 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 कहिए, अजाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। मुख में हो सत्यनाम, संत सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, साहेब तेरे साथ में। साहेब तो आपके साथ हैं, वो सब देखते हैं, वो सब सुनते हैं। आपको भ्रम है, आपको पता नहीं है कि हमारे साथ साहेब है, क्योंकि मन के सुराग से आप संसार के विषयों में दौड़ रहे हैं, इसलिए आपको वह पता नहीं है। जब पता चल जाएगा कि मेरे ही साथ साहेब हैं, मुझसे कतई दूर नहीं है, तब तो बात बन जाएगी। साहेब कहते हैं तू अकेला नहीं प्यारे, साहेब तेरे साथ में। गुरु का विधान जान, सुख दुख सहिए। अब गुरु का जो विधान है उसको, उसमें सुख भी होगा दुख भी होगा, एकदम प्रेम से संतोष करके सहते रहना है। गुरु का विधान जान, सुख दुख सहिए, जाय विधि राखे साहेब ताही विधि। किया अभिमान तो नाम नहीं पाएगा। जब अभिमान करेंगे तो नाम कैसे मिलेगा? अभिमान से कोसों दूर फेंके जाएंगे। किया अभिमान तो फिर नाम नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो साहेब जी को भाएगा। जब साहेब जी को जो भाएगा वह होगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाय विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। एक हमारे शिष्य हैं पप्पू यादव जी, वो हैं सहरसा के। उनसे कहा किसी ने कि भाई गुरुजी से कुछ मांगिए। कहा गुरुजी ने हमको सब कुछ दिया है। हाँ, गुरु से क्या मांगूंगा, मांगना ही नहीं है, वो नहीं जानते हैं, जो है सो है, ठीक है। उसने कहा मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि हमारी उम्र भी गुरुजी को लग जाए, अधिक दिन तक जिए, ताकि सत्संग मिलते रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु से मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारा उम्र उनको लग जाए। हे साहेब उनको हमारा उम्र दे दीजिए। हमको जब सुनाया तो हमें लगा कि धन्य है वो आत्मा, अरे इतना संतोष है। तो ऐसी है, साहब ने यही बात तो कहा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल की आशा त्याग दीजिए और अच्छे काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। और जिंदगी की डोर सौंप हाथ गुरुदेव के, अब महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे। अब जहाँ रखे जैसे रहूं, उनका हो गया हूँ, उनका हूँ। और कहते हैं क्या, धन्यवाद निर्विवाद। सुख भी हो या दुख भी हो, उसमें भी धन्यवाद करना है। धन्यवाद निर्विवाद, कोई विवाद उसमें नहीं। धन्यवाद निर्विवाद 100 बार कहिए। जाय विधि राखे साहेब ताही विधि रखिए। आशा एक साहेब जी से, आशा किससे करें? बंदी छोड़ कबीर साहब से। आशा एक साहेब जी से, दूजी आशा छोड़ दे और किसी का आशा ना करें। दूरी नाता दूजी नाता तोड़ दो। गुरु से नाता रखें और साहेब की आशा रखें। साधु संग गुरु रंग, अंग अंग रंगिए। जाय विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। हाँ, काम रस को त्याग प्यारे, नाम रस पीजिए। काम और नाम एक साथ नहीं चलता है। काम मानी कामना, इच्छा, मन की इच्छा, मनोनीत इच्छा। मन जो चाहता है वह इच्छा, मनोनीत इच्छा ही काम है, कामना है। तो काम रस त्याग प्यारे, काम का रस त्याग प्यारे, नाम रस पीजिए। तो नाम रस पीने के लिए हम सभी आत्मा साहिब के शरण में हैं। बंदी छोड़ साहिब कबीर ने कहा ऐसे कर दो। साहिब क्या है, हाथ उठा दो। माने मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए।
मुझे नहीं चाहिए कुछ, आप चाहिए। आप में ही सब कुछ है। आप होंगे तो सब होगा, आप नहीं है तो क्या होगा।